अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक नईम नियाज़ी चैनल। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे HTML को इस्तेमाल करते हुए लिस्ट बनाना। यानी कि जो भी हम लिस्ट तैयार करेंगे वो HTML के अंदर करेंगे। और लिस्ट होती क्या है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स ऑफ गेम्स हैं, यानी कि गेम्स के अंदर कौन कौन सी स्पोर्ट्स आती हैं। क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है, टेबल टेनिस आता है, वॉलीबॉल आता है। इसी तरह कंप्यूटर एसेसरीज़ के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड्स आ जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ की लिस्ट आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, HTML को इस्तेमाल करते हुए अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती हैं। स्क्रीन पर मैंने एक अपना स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, वो साथ साथ देखते हैं। एक हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, हमारे पास डिस्क होती हैं, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है और नॉन यानी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बुलेट्स जो भी उसके होंगे। और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या आता है, डेसिमल आ जाता है, लोअर केस अपर केस आ जाता है, रोमन लोअर आ जाता है और कैपिटल रोमन्स आ जाते हैं। अब क्या है जी, जब भी हम लिस्ट को डिफ़ाइन करेंगे, अगर ऑन ऑर्डर लिस्ट में डिफ़ाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टाइम पर हमारे पास डिस्क आनी चाहिए, या स्टार्टिंग टाइम पर हमारे स्क्वायर आने चाहिए, या स्टार्टिंग टाइम पर हमारे पास सर्कल आने चाहिए। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट में स्टार्टिंग टाइम हमारे पास डिजिटल यानी कि डेसिमल फॉर्म आने चाहिए, या हमारे पास कैपिटल्स या लोअर केसेस आने चाहिए यानी कि ABC आनी चाहिए, या फिर हमारे पास लोअर केस या अपर केस रोमन आने चाहिए। अब लिस्ट को जब भी हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसकी टाइप को डिफ़ाइन करते हैं कि टाइप में हमारे पास क्या होता है कि लगाना क्या है। स्टार्टिंग टाइम पर हम 1 चाहते हैं या फिर हमारे पास डिस्क होनी चाहिए। तो टाइप पे हम ऑर्डर लिस्ट में क्या करेंगे, 1 लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, लोअर केस लगाते हैं, या रोमन कैपिटल या स्मॉल लगाते हैं। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, डिस्क होती हैं, सर्कल होते हैं, या फिर स्क्वायर होती हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML खुद पिक करता है अगर हम कोई डिफ़ाइन साथ नहीं करते तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। VS कोड में ओपन करता हूँ, यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, एक हेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, यानी कि यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट को काम करने जा रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट पर। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं टैग यूज़ करता हूँ, OL का टैग, ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ करता हूँ। और लिस्ट के अंदर मैं फिर ऑर्डर लिस्ट के बाद मैं लिस्ट का टैग यूज़ करता हूँ, और लिस्ट का टैग ओपन एंड क्लोज करता हूँ। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ HTML यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज लिख देता हूँ। और इसी तरह मैं इस सेम इसको कर लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग 3 डिफ़ाइन कर देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट की। तो अब इस लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होगा वो होगा UL का, और UL के अंदर सेम जी टैग मेरे पास यूज़ होंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। 3 बाई डिफ़ॉल्ट पिक कर लिया उसने, ऑन ऑर्डर लिस्ट पर उसने बाई डिफ़ॉल्ट डिस्क पिक कर ली है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, चेक करते हैं जी। इसकी टाइप डिफ़ाइन करते हैं, ऑर्डर लिस्ट पर इसकी टाइप डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ, कैपिटल या स्मॉलर। और ऑन ऑर्डर लिस्ट में मैं इसकी टाइप डिफ़ाइन कर देता हूँ स्क्वायर। अब इसकी चेक करते हैं आउटपुट क्या आती है। तो ये देखेंगे स्टार्टिंग टाइम पर कैपिटल ABC आ गया और इसके हमारे पास आ गए स्क्वायर आ गए। फिर एक मरतबा इसके मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लोअर रोमन इसके लिए कर देता हूँ टाइप में, और इसके लिए मैं सर्कल कर देता हूँ। अब इसके आउटपुट चेक करते हैं।
तो ये स्टार्टिंग टाइम इस पर देखें, 1 टाइम आई आ गया, 2 टाइम आई आ गया, 3 टाइम आई आ गया, यानी कोसेस के साथ आ गया, और यहाँ पर इसके स्टार्टिंग टाइम पर स्क्वायर आ गए हैं। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, नेस्टेड लिस्ट में तैयार करता हूँ। कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती, नेस्टेड लिस्ट हमारे पास होती है जी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना। तो मैं फिर इसकी टाइप को क्या करता हूँ, मैं एक नंबर दे देता हूँ, और इस लिस्ट को मैं उठा लेता हूँ, और इसके अंदर एक लिस्ट मैं डिफ़ाइन करता हूँ जी कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की मैंने एक लिस्ट बना ली है, और इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट में बनाऊंगा। अनऑर्डर लिस्ट मैंने बना ली है, और फिर मैं इसके अंदर लिस्ट अपनी डिफ़ाइन कर दी है मैंने अनऑर्डर लिस्ट पर। और इसकी मैं अनऑर्डर लिस्ट की मैं टाइप क्या करता हूँ जी, सर्कल में इसको कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, स्टार्टिंग टाइम पर 1 आ गया। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर सब लैंग्वेज जो आ गई हैं वो है HTML, CSS एंड जावा आ गई है। तो इस तरह एक अच्छी प्रोफेशनल लिस्ट तैयार की जाती है कि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स गेम देख लें, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ETC बहुत सी जो गेम्स हैं इसी तरह डिफ़ाइन की जाती हैं। बेसिकली लिस्ट हम HTML में यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने डिफ़ाइन करना होता है मल्टीपल सिटीज़ को। जैसे कि पाकिस्तान में सबसे पहले पूछा जाता है प्रोविंसेस कितने हैं, फिर उसके अंदर बताया जाता है डिवीज़न कितनी है, डिवीज़न के अंदर फिर बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो इसलिए हम HTML की लिस्ट को यूज़ करते हैं ताकि हमें आसानी से अपनी लिस्ट बनाई जाए, यानी कि पाकिस्तान के प्रोविंस को, डिवीज़न को या डिस्ट्रिक्ट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं लिस्ट थ्रू HTML लिस्टेड करके। HTML की लिस्ट के टैग को यूज़ करके हम अपनी लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।